इनलाइटन होना इसलिए बहुत ज़रूरी है। चाहे हमें जितनी बार भी इस वचन को सुने, हमें इसे सुनना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। उसी प्रकार से आज जो है शैतान और जवान आज इन दोनों पे आपस में प्रभाव पड़ रहा है। शैतान हमें हर तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आज इस समय भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो जिंदगी है वह नाश की ओर जा रही है। क्यों? क्योंकि शैतान उसे अपनी ओर से धकेल रहा है। हम देख रहे हैं हमारी जिंदगी में डिप्रेशन, कई जमानों में डिप्रेशन और कई ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई भी नेगेटिव थॉट प्रभु की तरफ से कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमारा इतना प्रेमी परमेश्वर है, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमें भरमाया जा रहा है, हमें जो है वह शैतान इतनी तरीके से भरमा रहा है कि हम प्रभु की महिमा से और उसकी ओर से फिर रहे हैं और एक विनाशकारी की ओर उस कटिंग एज पे जाके खड़े हो रहे हैं, जहाँ पे हमें कोई उद्धार नहीं दिखता, कोई पीस नहीं दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ विनाश। और भाई पहली बात, कुछ बातें हैं जो हम बाइबल से देखेंगे इस विषय के बारे में, जो हमें बाइबल बताती है, हमें आगाह करती है और हमें आज देखने की ज़रूरत है, इनलाइटन होने की ज़रूरत है कि आखिर शैतान किस तरीके से हमें भरमा रहा है और किस तरीके से हम बाइबल जो वचन जो है हमारे लिए एक ढाल बन के हमारे सामने हमेशा खड़ा रहता है कि हम कभी भी नाश के रास्ते पे न जाएं। पहली जो बात है वह है सैटन इज नॉट योर फ्रेंड। आज जमानों में कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग उस पर भी है कि हर जो एक शैतान का रूप, अपीयरेंस, उसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चिन्ह जो है जो हमें देखने को मिलते हैं, ऐसी बातें जो हमें देखने को मिलती है जो पूरी तरीके से शैतानी है। और इसीलिए जो लोग हैं लूसीफर प्रेजिंग हो रहे हैं आजकल, क्योंकि जो लोग हैं हम उसको फॉलो करते हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत है, हम उनके पीछे जो है उनके अंध आँख बंद करके हम उनके ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं। और इसलिए बाइबल हमें अवेयर करती है। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि शैतान तुम्हारा विरोधी है, वह तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है कि तुम्हें, क्योंकि दोस्त वो होता है जो हमें उद्धार दे, हमें बचाए, हमसे प्रेम करे, लेकिन शैतान हमें गरजने वाले की सीर के समान इस खोज में रहता है कि किस तरह तुम्हें फाड़ खाए, अर्थात तुम्हें नष्ट कर दे। क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान स्वयं भी नष्ट हो ही जाएगा। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तब हम उसमें देखते हैं कि शैतान का अंत जो है वह निश्चित है। इसलिए वो ये चाहता है कि वह, जब मैं तो नष्ट हो रहा हूँ, इसीलिए मैं और लोगों को भी नष्ट करके ही जाऊँ। और इसलिए बाइबल हमें सचेत करती है, क्योंकि बाइबल हमसे कहती है प्रकाशित वाक्य 20:10 में, उसका भरमाने वाला शैतान, साफ साफ लिखा है कि शैतान जो है वह हमें कदम कदम पर भरमाता है। और इसलिए आज जो है हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, आत्मा में, परमेश्वर के वचन में दृढ़ होने की ज़रूरत है। और इससे अच्छा, क्वारंटाइन से अच्छा वक्त जो है हमें कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये वह वक्त है, या तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी के कुछ महीने, कुछ क्षण जो है पूरे प्रभु में लगा दें, और या तो हम अपनी इस क्षणों को पूरे सांसारिकता की ओर मजे में लगा दें। क्योंकि ये समय हमें क्षण जो है रिफ्लेक्ट करने को दिया गया है कि कैसे हम इस पर रिफ्लेक्ट करें, प्रभु की आज्ञा को माने, प्रभु के वचन को। और हर एक में जवान, हर एक में लोग आशीष में हो जो प्रभु के वचन को लेकर आज आपके सामने बोल रहे हैं। इस क्वारंटाइन के समय में वे अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे, परंतु प्रभु के लिए खड़े हो रहे हैं। वे शैतान की युक्तियों के सामने डट के सामना कर रहे हैं। उन सभी जवानों को प्रभु बहुतायत से आशीष, उन सभी लोगों को प्रभु बहुतायत से आशीष। आगे जो बात हमें बाइबल बताती है वह है सैटन इक्वल्स टू संसार। शैतान जो है वह हमें पूरी तरीके से, जिस प्रकार से शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करते वक्त उनसे कहा था, लूका 4 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है। यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा होगा। इसका साफ साफ अर्थ है कि शैतान जो है वह संसार का ईश्वर है, और जो कोई चीज़ इस संसार हमें देता है वह ज़रूरी नहीं कि प्रभु की आशीष ही हो, क्योंकि इस संसार का
ईश्वर जो है शैतान हमें हर कदम पे भरमाने की कोशिश करता है। और इसीलिए बाइबल हमें सावधान करती है कि तुम संसार के सदृश्य ना बनो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि नई होती जाए, तुम अवेयर होते जाओ खुद में कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। क्या तुम जिस मनुष्य को देख रहे हो, क्या उसमें सच में प्रभु का आत्मा है? क्या वह सच में ये बोल रहा है कि यीशु मसीह प्रभु है? नहीं तो तुम भरमाए जा रहे हो। तुम किस ओर जा रहे हो वह देखने की आज ज़रूरत है। और क्योंकि हम जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, हम कहीं भी बैठ के किसी को भी देख सकते हैं, किसी पे भी अपनी आइडियोलॉजी। हम जो युवा होने के नाते यदि हम बात करें तो आज हम किसको आइडियलाइज कर रहे हैं? उन लोगों को, उन लेजेंड्स को, उन दिग्गज लोगों को जिनने कभी भी यीशु मसीह का नाम तक नहीं लिया, और हम उनके पीछे पागलों तरह हो जा रहे हैं। उन लोगों के बारे में हम पोस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनका जो संबंध है यीशु मसीह से कभी नहीं है, वह यीशु मसीह से दूर है। और इससे उन्हीं को हम देख रहे हैं, उन्हीं को अपने जीवन में हम उनका आइडियलाइज कर रहे हैं। और आज हमें युवा होने के नाते, एक प्रभु बिलीवर होने के नाते, जो यूसुफ, दानियल, यीशु मसीह को अपने रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी लाइफ में एक अलग सा उद्धार हमें खुद को दिखेगा कि हाँ, मैं परिवर्तित हुआ हूँ। आगे चल के हम देखते हैं भरमाना, शैतान का एक ऐसा औजार जो हम पर रोज चलता है, हम रोज उसके चंगुल से रोज गुजरते हैं, वह है भरम। दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 4वीं आयत में लिखा है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर रहा है। अर्थात वह स्वयं ज्योतिमय स्वर्गदूत नहीं है, लेकिन वह धारण कर रहा है, अर्थात अपीयरेंस है। हमें कुछ ऐसी बातें लगती है कि कितनी अच्छी मनोहर बात है, लेकिन वह कभी नहीं प्रभु हमसे चाहता कि हम उस पर जाएं, और हमें वह इतनी लुभावनी लगती, अट्रैक्ट करती हैं। और इसलिए शैतान भी वही अच्छी चीज़ों का ही एक मुखौटा पहनकर हमारे सामने होता है और हमें भरमाता है, जो झूठा है, और वो हमें भरमाना चाहता है। और इसीलिए यीशु मसीह हमसे कहते हैं, यदि तुम मेरे राज्य की खोज करोगे, यह सब चीज़ें तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी, तुम्हें भरमाना ज़रूरत नहीं है, यदि हम वचन में हम दृढ़ हैं। और इसलिए बाइबल जो है वह हमें तैयार करती है, क्योंकि शैतान हमारा विरोधी है और विरोधी से युद्ध किया जाता है, और बाइबल उस युद्ध के लिए हमें तैयार करती है। इफिसियों 6:10 से 20 आयत में यहाँ लिखा है, हमें हमारे शत्रु के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार करती है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको, क्योंकि यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, अर्थात मनुष्य से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, अर्थात फॉलिंग एंजल्स, जिनके लिए नर्क को बनाया गया है, जिनका अंत जो है वह निश्चित है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से बदला लिया, उनके सामने खुद को घमंड से और उपगाया, उनके लिए ये विनाश है। और वह हमें भी यही चाहता है कि हम भी परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाएं। इसलिए बाइबल जो है हमें कई हथियारों से हमें तैयार करती है कि हम जो है वह आत्मिकता में तैयार हो जाएं। और इसमें हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। पहला हथियार जो बाइबल हमें कहती है वह है सत्य की कमर कसना, ट्रुथ को लेकर। आखिर क्यों सत्य को लेकर? यीशु मसीह हमें बताता है, प्रकाशित वाक्य 20:10 में शैतान को भरमाने वाला कहा गया है, और यीशु मसीह भी हमसे कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन पर चलोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे, और तो तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि ये शैतान जो है वह हमें छोड़ने वाला नहीं है, हमारे चंगुल से हम बहुत मुश्किल से यदि कोई इसमें पड़ा है तो बाहर निकलता है। इसलिए यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन पर चलोगे तब मेरे चेले ठहरोगे, और सत्य जो है तो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, फ्री करेगा। किससे? शैतान की उस युक्तियों से जिससे वह हमें विनाश करना चाहता है। आगे हम चलते हैं तो वह धर्म की झिलक, अर्थात बाइबल। दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में लिखा है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं कि क्योंकि शैतान अपने आप को ज्योति में स्वर्गदूत का धारण करता है। क्योंकि हमने ये आयत पहले भी पढ़ी, क्योंकि यहाँ पे धर्म हमसे ये बता रहा है कि हमें पहले ये बातें पता है, इसलिए हम भरमाए नहीं जाएंगे। यदि हमें ये ज्ञात है, हमने वचन पढ़ा है,
तो हम कैसे किसी की बातों में आ जाएंगे, कैसे भरम जाएंगे। इसलिए बाइबल हमें सावधान और सूचित करती है इन सब बातों के बारे में। तीसरा है सुसमाचार के जूते, सेव सोल। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, और अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि से इन संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मनुष्य जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न हो। और इसीलिए आज हमें सुसमाचार सुनाने की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ उसे ग्रहण करने की भी ज़रूरत है। जिस तरीके से हम अपने बोल के हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं, उसी प्रकार से आज हम सुनाकर प्रचार को है खुद भी दृढ़ होते जाएं, और जो दूसरी विनाशकारी जो एक सोल है उसको भी हम बचाएं, ताकि स्वर्ग में उसका बड़ा आनंद है। आमीन। चौथा है शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल लिए। दूसरा पत्रस 1:19 में लिखा है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है नहीं वह उस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे के स्थान पर उस समय तक प्रकाश देता रहेगा जब तक पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमके। अर्थात तब तक हमें विश्वास न हो जाए, तब तक हम इस वचन को है परखे, समझे कि आखिर ये हमसे क्या कहना चाहता है, ये क्यों कह रहा है, क्वेश्चन करें, प्रभु से पूछे, प्रार्थना करें, तभी हम इसमें और दृढ़ होंगे। क्योंकि एक बार किसी भी आयत को पढ़ के हम उसका मतलब जो है बहुत ही कम रेयर चांसेस में जान सकते हैं। जब तक हम उसे रिवाइज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, उसका मतलब जो है बस समझेंगे नहीं, तब तक हम विश्वास की ढाल को कैसे लेंगे। और इसलिए बाइबल हमसे कहती है कि तुम उस वचन रूपी दीपक को अपने हाथ में लो। आगे चलते हैं। पांचवी बात जो बाइबल हमें कहती है, उद्धार का टोप, सैल्वेशन, छुटकारा। रोमियो 16:19 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों से शीघ्र कुचलने वाला है। अर्थात हमें सैल्वेशन, छुटकारा शीघ्र मिलने वाला है। परमेश्वर स्वयं भी शैतान को नष्ट कर सकता था, लेकिन उसने हमसे कहा कि तुम्हारे पैरों से कुचलने वाला। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु शैतान है। उस शैतान की इतनी हिम्मत नहीं कि वह परमेश्वर के सामने उससे युद्ध करे, क्योंकि उसे पता है कि वह हार जाएगा। इसलिए तो वह पृथ्वी पर गिराया गया। इसलिए वह हमसे कहता है कि वह तुम्हारे हाथों से, और इसलिए हमें दृढ़ होने की ज़रूरत है कि हम शैतान के सामने युद्ध करें और उसे परास्त करें। छठवीं बात जो हमसे बाइबल कहती है, आत्मा की तलवार। प्रकाशित वाक्य 13:7 में लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और हर लोग और भाषा जाति पर अधिकार दिया गया। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में, हमारी स्पिरिट जो है, हम पवित्र लोग, हम भले ही पापी, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम रिपेंट करते हैं, और इसलिए हम जो है हमारी आत्मा में इतने तैयार रहें कि हम शैतान की युक्तियों के सामने लड़ सकें। और आखिरी बात जो बाइबल हमें तैयार करने को बोलती है वह है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। हमें अवेयर कर सके किसके बारे में, पापों के बारे में और टेम्पटेशंस के बारे में। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 3वीं आयत में लिखा है, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था, और पृथ्वी के रहने वाला से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनो। और यदि हमने परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा तो उस समय के लोग, उस क्षण जब ये सब होगा, प्रकाशित वाक्य में जब ये भविष्यवाणी की गई है, जब ये समय आएगा, उस क्षण क्या हम स्वयं को इतने एनलाइटन पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे वह लिखा है, शैतान हमें आज्ञा दे रहा है, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखा रहा है। इसका मतलब है हमें गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भी बड़े बड़े चिन्ह दिखाए हैं। और क्या यदि हमने बाइबल पढ़ी है तो वह जिसने भी इस बाइबल को पढ़ी है वह सब जानते हैं कि यदि मूर्ति पूजा एक घृणित विधि है, और उसे बाइबल 10 कमांडमेंट्स के दूसरे कमांड में हमें मना किया जाता है कि कोई भी मूर्ति को दंडवत ना कर। और यह शैतान हमसे कह रहा है कि उस मूर्ति के
मूर्ति के सामने दंडवत करो, उसकी मूर्ति बनाओ। और इसीलिए आज के समय में हमें बताया जा रहा है कि बाइबल को इतना अच्छी तरीके से तुम्हारे मनों में जो है वह दृढ़ होना चाहिए कि तुम्हें पता रहे कि क्या गलत है और क्या सही है, और कैसे शैतान हमें गुमराह कर रहा है, हमें भरमा रहा है। प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन, अर्थात जो उसने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वह इस सब बातों को जानता है कि शैतान किस तरीके से हमें भरमा रहा है, किस तरीके से वह आज हमारे साथ में एक कुछ दिमागी खेल खेल रहा है कि हम जो है यीशु मसीह से अलग हो जाए और जो हमें शैतान के उस विनाशकारी रूप में चले जाए। एक और चीज़ जिसके बारे में आज हम युवा होने के नाते जब हम इतने सोशलाइज है, हम एक चीज़ देखते हैं, वह है नर्क। ज्योति में स्वर्गदूत का विनाश स्थल अर्थात नर्क है। लेकिन इसमें आज हम देखते हैं कि कई फ्रेजेस जो है हेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मौज मस्ती की जगह की तरह उन लोग वहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे मज़े कर रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें सचेत करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे लोग जो है, प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है कि वहाँ लोग जो है आग और गंधक में दांत पीसना है, वहाँ पे लोग जो है तड़प रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। और यहाँ पे बाइबल हमें यह भी सावधान करती है कि हम क्या बोल रहे हैं, किन फ्रेजेस का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमसे बोलता है मत्ती 12:36 से 37 आयत में, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू बातों के कारण ही निर्दोष और बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाए। इसलिए आज हमें देखने की ज़रूरत है कि हम इन संसार में रहते हुए संसार की विधियों को फॉलो, उस ट्रेंड को अंध होके कैसे फॉलो कर रहे हैं। क्या हमारे मुंह से, क्या हमारे कार्यों से कोई ऐसी बात तो नहीं निकल रही जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं भाए, जो परमेश्वर के सामने हमें जो है दोषी ठहरा, जो व्यवस्था के विरुद्ध हमें दोषी ठहरा और शैतान का मकसद पूरा करते। आज हमें ये देखने की जरूरत है। और यीशु मसीह से पूछे जाने पर कि हम किससे डरें, आखिर इस नर्क के जैसे इसका सवाल आने पर यीशु मसीह हमसे कहते हैं लूका 12:5 आयत में, घात करने के बाद जिसको नर्क में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। अर्थात नर्क वैसी फन लविंग प्लेस नहीं है जहाँ पे लोग पार्टी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि उस चीज़ से, उस जगह से तुम डरो, क्योंकि वह जगह अच्छी नहीं है और हमें वहाँ पे जाने से विनाश की ओर से खुद को फिराओ, खुद को परखो और प्रभु के विश्वास में आओ। और वहाँ कौन जाएगा, यह भी बात हमें बाइबल साफ साफ बताती है कि यदि इन सब क्राइटेरिया पे खड़े होते हैं कि कौन वहाँ जाएगा आखिर। प्रकाशित वाक्य 12:8 में लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठे भाग की उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह है दूसरी मृत्यु है। शैतान नर्क का उस भयंकर विवरण से भी कुछ लोग नहीं डरते हैं और आज भी वह कार्य करे जा रहे हैं जो यीशु मसीह और परमेश्वर की दृष्टि में मनभावना नहीं है। और आज हमें ये परखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या हम सच में भरमा तो नहीं जा रहे हैं शैतान के उस माया जाल में जो उसने आज पूरी पृथ्वी पर फैलाए रखा है। इब्रानियों 6:6 में लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराने के लिए नया बनाना अनहोना है। अर्थात हम जो प्रभु की बिल्कुल प्रिय क्रिएशन है, यदि हम भटक जाएं तो हमें फिर से नया बनाना अनहोना है। क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पे चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। आज हमें परखने की ज़रूरत है कि क्या हम फिर से यीशु मसीह को अपने कार्यों के द्वारा, क्योंकि हम अनजाने में भी कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे यीशु मसीह को हम फिर से क्रूस पर चलाते हैं और उस पर कलंक लगाते हैं। तीसरा अध्याय 5वें आयत में बाइबल हमसे कहती है, तो इसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा को हमें नए बनाने के द्वारा हुआ।
जिसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकार दिला है। यहाँ पे परमेश्वर का प्रेम हमें बता रहा है कि हम इस योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर के सम्मुख भी जा सके, लेकिन उसकी दया जो हम पर हुई है, और इसीलिए हमसे कह रहे हैं कि तुम फिर जाओ, मैं तुम्हें कभी नाश नहीं होने देना चाहता। नरक एक ऐसी प्लेस ही नहीं थी जो मनुष्य के लिए बनी है। नरक जो है वह शैतान, उसके फॉलन एंजल्स के लिए, जिनने परमेश्वर के सामने बलवा किया, तो उनके लिए बनी है। और यदि तुम आज उसमें नष्ट हो रहे हो तो तुम पर हाय, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम उसकी प्रिय, उसके प्रतिरूप कभी भी नष्ट हो। इसलिए आज हमें अपने को जांचने की ज़रूरत है, फिर से स्मरण दिलाने की ज़रूरत है कि जो काम हमने करे या किए जा रहे हैं, क्या उसमें प्रभु की महिमा है या नहीं है। क्योंकि आज जो है हमें यह देखने की ज़रूरत है, जैसे बाइबल हमें बताती है, तीतुस उसका 3वीं अध्याय उसकी 7वीं आयत है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। और आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हम, लोग क्या कहेंगे, हमारी सोसाइटी जिस हम सोशल हो रहे हैं, वह लोग क्या कहेंगे हमें देखकर। क्या वह ये कहेंगे कि ये स्टीरियोटाइप बन रही है, ज़्यादा ही इसमें घुस रही, आत्मिक बनने का दिखावा कर रही है, या फिर हम यह सोचें, क्या इससे अच्छा है हम यह सोचें कि न्याय के दिन यीशु मसीह हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या करेंगे। आज हमें वही सोचने और वही हमें उसको अपने एग्जीक्यूशन में, अपने जीवन में दिखाने की और करने की ज़रूरत है। प्रभु इस वचन से आप सभी को जो है, और हमें जो है परमेश्वर को आज्ञाओं को मानने की और यीशु मसीह पर विश्वास करने की ज़रूरत है। इस वचन से कई विनाशकारी सोल जो है, जो नहीं जानती कि वह नष्ट होने जा रही है, वे सब जो है प्रभु के वचन से एनलाइटेड हो। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत प्यार से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सारी अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता प्रभु जी। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं क्षण के लिए जो हम आपका नाम लेने पाए पिता परमेश्वर, और इसमें हम वचन में अवगत होने पाए पिता परमेश्वर कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, आप हमसे कितना प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, और आप कभी हमें नष्ट नहीं होने देना चाहते। लेकिन हम भरमाने के कारण, शैतान की युक्तियों के फंसने के कारण हम नाश की ओर जा रहे हैं प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस वचन को देख रहे हैं वे सब के सब आशीषित हो, एनलाइटेड हो पिता परमेश्वर कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, और वे सब जो है आपके वचन में और बढ़े जाए। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर